महाभारत नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक सनातन धर्मी बृहद ग्रंथ की छवि उभरती है। आप उसको अपने दैनिक जीवन में कितना महत्व देते हैं यह आपकी सोच और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। लेकिन आप में से बहुत से कम लोग जानते हैं कि महाभारत में ऐसा बहुत कुछ है जो जान लेने पर आपकी प्राथमिकताएं ही बदल जाएंगी। जिन वस्तुओं को देख और सुन लेने पर आप हाथ जोड़ लेते हैं, मन में आस्था और भक्ति का उदय होता है और एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आप अपने काम में लग जाते हैं, वही वस्तुएं आज विदेशियों को हैरान की हुई है। वो आंखें फाड़ कर और दिलो दिमाग खोलकर ये जानने में लगे हैं कि आखिर ये है क्या। यूरोप के पुनर्जागरण काल में आई औद्योगिक क्रांति की वजह सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप से लूटा हुआ धन ही नहीं बल्कि यहाँ से लिया गया वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान भी था, जिसका इतिहास में नहीं के बराबर जिक्र हुआ है। अंग्रेज जब पहले यहाँ आए थे तो यहाँ की समृद्धि से उनकी आंखें चौंध गईं। उन्हें लगा कि हम इनसे व्यापार में उतना नहीं कमा पाएंगे क्योंकि वो तकनीकी में हमसे काफी पीछे थे। भारत का इस्पात और भारत के सूती एवं रेशमी कपड़े विश्व में सर्वोत्तम क्वालिटी के थे। इन सब के अलावा अंग्रेज भारतीय मसालों और विशालकाय एवं अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री जहाजों को भी ललचाई नजरों से देखते थे। लेकिन दूर से आए अंग्रेजों में सारे व्यापारी एवं लुटेरे नहीं थे बल्कि कुछ विद्वान भी थे, ठीक वैसे ही जैसे अलेक्जेंडर के साथ कुछ यूनानी विद्वान भी इस रहस्यमय एवं पावन धरती पर कदम रखे थे। उन यूरोपीय विद्वानों ने आके मूल निवासी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों विशेष रूप से रामायण और महाभारत में पाया कि वे आज से 5000 वर्ष पहले न केवल उड़ने वाले अंतरतार की गति करने में सक्षम विमानों का जिक्र करते हैं, विमान की गति से चलने वाले ऐसे विमान का जिक्र करते हैं जिसका आकार कितना भी घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। वे ऐसे विध्वंसक हथियारों का जिक्र करते हैं जिनसे एक दो जिला या देश नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट किया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात तो केवल इस पृथ्वी की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के आदि और अंत की बात करते हैं, जबकि उस समय ना तो ईसा मसीह थे और ना ही रोमन और यूनानी साम्राज्य था जिन पे वो आज भी गर्व करते हैं। इतना सब जानने और समझने के बाद जो एक बात उनके समझ में आई वो ये कि ये सब कुछ कपोल कल्पित नहीं हो सकता, विशेष रूप से तब जबकि उन तकनीकियों पर चर्चा करने वाले कुछ ग्रंथ सौभाग्यवश बच गए थे बर्बर मुस्लिम आक्रांताओं से, लेकिन जिनका बाद में पता ही नहीं चला। उदाहरण के तौर पर शिवकर बापूजी तलपड़े का 1895 में पहला रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाला विमान बनाना, उसका 1580 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ना और फिर उसको सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड कराना और दुनिया के सामने भारद्वाज ऋषि कृत वैमानिक शास्त्र का जिक्र करना। और बाद में 1917 से 1923 के बीच एक दक्षिण भारतीय विद्वान एस सुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा वैमानिक शास्त्र के कुछ पन्नों का संकलन एवं अनुवाद करना और फिर लगभग 50 वर्षों बाद एक अंग्रेज विद्वान जोशियर द्वारा 1973 में विदेश में उसको प्रकाशित कराना, वो भी उस पुस्तक की सीमित प्रतियां ही छपी जो सामान्य जन के लिए अभी भी दुष्प्राप है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि भारत में ही रचित यंत्र सर्वस्वयं और वैमानिक शास्त्र जैसी पुस्तकें जो ज्यादा नहीं आज से 150 साल पहले तक मौजूद थी इस देश में, आज क्यों नहीं उपलब्ध हैं? इसके पीछे दो कारण है, एक इन सब के पीछे हमारी उदासीनता और दूसरी उनकी गिद्ध दृष्टि। ये सब जानते हैं कि आप अपनी कीमती सामान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे उसको उठा ले जाएंगे। सहस्त्राब्दियों से इस देश का इस संस्कृति या गौरव ज्ञान ही तो रहा है और हमें इस गौरव की रक्षा हर हाल में करनी ही होगी और ये तभी हो सकेगा जब हम अपनी ज्ञान प्राप्त करने की तथा उसको बांटने की परंपरा को पुनर्जीवित करेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में ओम्स फैक्ट्स आपके सामने हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत के रहस्य के विषय में कुछ विस्मयकारी तथ्यों को रख रहा है जिससे आपको इसकी पुष्टि का आभास मिल सकेगा। महाभारत का इतिहास हमको ये बताता है कि मूल महाभारत, जिसका वास्तविक नाम जय संहिता था, रचना वेद व्यास जी ने 60 लाख श्लोकों कहीं कहीं से 1,24,08,476 बताया गया है मैं की थी। उस समय इस महान ग्रंथ के 4 छोटे बड़े संस्करण थे। इसमें पहला 30 लाख श्लोकों का था जिसे नारद जी ने देवलोक में देवताओं को सुनाया था। दूसरा संस्करण 15 लाख श्लोकों का था जिसको देवल और असित ऋषि ने पितृलोक में पितृगणों को सुनाया था। तीसरा संस्करण 14 लाख श्लोकों का था जिसे सुखदेव जी ने गंधर्वों यक्षों आदि को सुनाया था और शेष 1 लाख श्लोकों के चौथे संस्करण का प्रचार एवं प्रसार मनुष्य लोक में हुआ जिसे वैशंपायन जी ने जन्मेजय तथा अन्य ऋषि गणों को सुनाया था। ऐसा कहा जाता है कि जय नामक इतिहास अतः विजय की इच्छा रखने वाले को इसे अवश्य सुनना चाहिए। वर्तमान समय में जो महाभारत हमारे सामने है गीता प्रेस से प्रकाशित, उसमें भारत में प्रचलित एवं सर्वमान नीलकंठी टीका से 84,000 श्लोक लिए गए हैं और हरिवंश के 16,000 श्लोक लिए गए हैं। कुल मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख के लगभग हो जाती है। तो दोस्तों, अपने देश को, अपने कल्चर को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आपको सबसे पहले अपने धर्म में जो लिखा है उसे जानना और समझना होगा, तब जाके आप अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।